कक्षा 6 के विद्यार्थियों सुप्रभात। साइंस में अपना सेकंड चैप्टर चल रहा था, भोजन के घटक। भोजन के घटक, ये चैप्टर का नाम था। हमने अब तक ये देखा कि भोजन के घटक कौन कौन से हैं। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। नंबर 4 विटामिन। नंबर 5 खनिज लवण। नंबर 6 जल और नंबर 7 रुक्षांश। हालांकि जो रुक्षांश होता है पोषक तत्व तो नहीं है, ये भोजन को पचाने में और अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसके आगे हम स्टार लगा देते हैं, यानी कि पोषक तत्व से थोड़ा सा अलग है, परंतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए अपन इसको पोषक तत्व के अंदर भी मान सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे भोजन के मुख्य घटक हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। हमने एक एक करके अध्ययन किया कि प्रोटीन से हमारे शारीरिक विकास होता है, शरीर का विकास होता है। कोशिकाओं की जो टूट फूट होती है उनकी मरम्मत भी किससे होती है? प्रोटीन से। ठीक है, वसा और कार्बोहाइड्रेट, ये हमारे शरीर में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत है, यानी कि इनसे हमारा शरीर क्या प्राप्त करता है? ऊर्जा प्राप्त करता है, और ऊर्जा प्राप्त करके विभिन्न कार्यों को हम संपादित करते हैं। विटामिन और खनिज लवण, इनकी अल्प मात्रा में जरूरत होती है हमारे शरीर को, लेकिन अगर ये मात्रा हम नहीं प्राप्त करेंगे, भोजन से हमें नहीं मिल रही है, तो हमारा शरीर जो है अनेक रोगों से ग्रसित हो जाएगा। तो इनकी भी आवश्यकता होती है। जल के बारे में बता दिया, जल एक महत्वपूर्ण विलायक भी है, हमारे शरीर का लिक्विड पार्ट भी है। कौन? जल। शरीर का अधिकांश जो हिस्सा होता है वो जलीय है। ठीक है, रुक्षांश के बारे में बताया दिया, ये भोजन को पचाने में और अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालने में अपनी भूमिका निभाता है। अब हम आगे चलते हैं। संतुलित आहार क्या है? संतुलित भोजन वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में उपस्थित हो, संतुलित भोजन कहलाता है। अभी आपको ये बताया था कि 7 पोषक तत्व हैं, तो ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व जो बताए गए हैं, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण एक्सेट्रा, उचित अनुपात में होने चाहिए, यानी कि ना तो कम होने चाहिए ना ज्यादा होने चाहिए। ध्यान रखने वाली बात है, पोषक तत्व जो होते हैं अगर उनकी मात्रा एक सीमा से कम है तो भी नुकसानदायक रहता है, और एक सीमा से अधिक है तो भी नुकसानदायक रहता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, वो ये सोचता है कि यार कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों से ऊर्जा मिलती है, वसा से ज्यादा ऊर्जा मिलती है अपेक्षाकृत कार्बोहाइड्रेट की। अब वो यदि घी पिएगा तो क्या होगा?
एक निश्चित सीमा से ज्यादा मात्रा में ऊर्जा बनेगी और मोटापे का कारण बनेगा। मोटापे के कारण कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा, जैसे बीपी है, हृदय रोग है, मधुमेह है, ठीक है, ओवरवेट हो जाएगा। तो ज्यादा मात्रा में पोषक तत्व भी नहीं लेने चाहिए और एक निश्चित सीमा से कम भी नहीं होने चाहिए। इसलिए एक शब्द लगाया जाता है कि वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व कैसे हों, उचित अनुपात में हो, ऐसे भोजन को कहा जाता है संतुलित भोजन। मौसम के अनुकूल जो अनाज आते हैं, मौसम के अनुकूल जो सब्जियां आती है, फल आते हैं, हम जो प्राचीन काल से उपयोग करते रहे खाद्य पदार्थों का, उनका सेवन करते रहे, तो हमारे शरीर में सभी पोषक तत्व मिलते रहेंगे। हर सब्जी में, हर फल में जो मौसम के अनुकूल आते हैं, हर अनाज में कोई ना कोई पोषक तत्व होता है, तो हमें ये सभी चीजें खानी चाहिए, ठीक है। तो हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी। ओके। दूध एक संतुलित आहार है। अगर कोई बच्चा 1 गिलास दूध पी लेता है तो समझ लो शरीर को सभी पोषक तत्व मिल जाएंगे। ये एक संतुलित आहार है। कौन? दूध। अब हम आगे चलते हैं। अभावजन्य रोग। इसको कुपोषण भी कहते हैं। अभावजन्य रोग, इसको कुपोषण भी कहा जाता है। ये होता क्या है? कई बार आपने देखा होगा कुछ बच्चों को, यहाँ पर नहीं तो टीवी में देखा होगा, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के बच्चे होते हैं कि बिल्कुल, कोई तो बिल्कुल सूखा होता है, एक तरह से कंकाल सा जैसा, डरावनी सी आंखें होती है, चेहरा बिल्कुल पीला सा पड़ जाता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पेट बहुत ज्यादा फूल जाता है। कभी आपने सोचा है ये कौन से रोग से ग्रसित है, किस तत्व की कमी से हो रहा है? ये सब प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं। यदि आहार में, हमारे भोजन में कोई पोषक तत्व लंबे समय से अनुपस्थित है तो हमारा जो शरीर है वो कई रोगों से ग्रसित हो जाता है। ऐसे रोगों को कहा जाता है अभावजन्य रोग, ठीक है। तो भोजन में एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग, भोजन में एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग अभावजन्य रोग कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी पोषक तत्व, चाहे प्रोटीन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, वसा हो सकती है, विटामिन, खनिज लवण हो सकते हैं, तो इनकी कमी से जब लंबे समय से हमारे भोजन के अंदर अनुपस्थित रहते हैं तो हमारा शरीर कुछ रोगों से ग्रसित हो जाता है। ऐसे रोगों को अभावजन्य रोग कहा जाता है। जैसे सपोज दैट प्रोटीन की कमी, प्रोटीन की कमी से 2 रोग हो जाते हैं, क्वाशियोरकर और मैरस्मस। लोहे की कमी से, लोहा एक खनिज लवण है, लोहे की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? एनीमिया। इसी तरह से विटामिन की कमी से भी कई रोग हो जाते हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, बी की कमी से बेरी हो जाता है, सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। तो पोषक तत्व कोई सा भी हो,
अगर इसकी कमी रहेगी तो हमारा शरीर निश्चित रूप से उससे प्रभावित होगा। ठीक है, तो ये अभावजन्य रोग कहलाते हैं जो पोषक तत्वों की कमी से होते हैं। इसी के साथ ये आपका चैप्टर नंबर 2 समाप्त होता है। कल आपको इसका जो नेक्स्ट अपना लेक्चर होगा उसमें इसका होमवर्क दिया जाएगा, आपको सेंड कर दिया जाएगा। वो होमवर्क आप करते रहिए। स्कूल जब खुलेगी तब तक आपको होमवर्क कंप्लीट रहना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।